गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गॉस के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ये हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है। वो डॉटेड पॉइंट या ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो जाए, ऐसा। तो उसी से रिलेटेड हम ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश के किसी धातु पृष्ठ पर आयतन में, लंबाई में एक समान आवेश के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह 3 प्रकार से होता है। सपोज पहला मान लीजिए ये किसी छड़ पे हो रहा हो, किसी छड़ पे आवेश हो, कोई कांच की छड़ हो, आवेशित की गई हो, उस पर हो, या अन्य किसी रॉड, इस तरह से। तो जब किसी छड़ पर यह आवेश वितरण होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, अर्थात लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल लंबाई, ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण को रेखीय आवेश घनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। तो लंबाई की जगह 1 मान लीजिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू के। तो हम कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए, इस पर आवेशों का वितरण जो हुआ है उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। इनकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इस पर आवेशों की जो मात्रा है वो कितनी है, वो आपको जानना है। तो आप इसमें एक यूनिट लेंथ ले लीजिए, एकांक लंबाई ले लीजिए, ठीक है। एकांक लंबाई पर जितने आवेश होंगे, एकांक लंबाई पे जितने आवेश होते हैं उन्हें हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अथवा एल लंबाई पर उपस्थित, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एल लंबाई हो गया, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे कुल लंबाई। अगर हम अल्प लंबाई की बात करें, डीएल की बात करें, ठीक है, तो डीएल पर उपस्थित आवेश की मात्रा डीक्यू हो, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डीएल। एल का मात्रक मीटर होता है, क्यू का मात्रक कुलाम, तो कुलाम प्रति मीटर। दोनों इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल, ठीक है। डीक्यू का मतलब क्या हो गया, स्मॉल प्लेस पर, ठीक है। तो पूरे रॉड पर कितना हो गया, पूरी रॉड पर के लिए मान लेंगे कि कितना हो गया, क्यू हो गया। तो इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह क्या हो गया, क्यू हो गया। और डीएल, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब छोटी लंबाई के लिए, तो होल लेंथ फॉर द होल लेंथ, पूरी लंबाई कितनी एल है, तो इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू एल के हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू लेम्डा एल के। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, Q इज इक्वल टू लेम्डा एल, यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मात्रक होता है कुलाम मीटर। इसका दूसरा है, यदि यही आवेश किसी पृष्ठ पर उपस्थित हों, किसी पृष्ठ पर उपस्थित हों, जैसे देखते हैं हम, तो जब पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं तो उस आवेशों के वितरण को हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। किसी धातु के पृष्ठ पर आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। किसी धातु के पृष्ठ पर आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें इसे, तो उस पर उपस्थित कितने आवेश हैं वो उसकी डेंसिटी को बताएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ देखिए, इस पृष्ठ पर कितने आवेश हैं, तो ये उसकी डेंसिटी हो गई। डेंसिटी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग सोशल स्टडी में आपको पढ़ाया जाता है जनसंख्या घनत्व,
कितनी जगह पे कितने लोग रहते हैं। कम जगह में किसी शहर को ले लीजिए, कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा हो गई। किसी गांव में ले लीजिए तो कम लोग रहते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई। उसी तरह से हम यहाँ पे भी डेंसिटी को समझते हैं। इस आवेश पर आवेश की मात्रा की जब हम बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे इस का पृष्ठ आवेश घनत्व। इस पृष्ठ पर जब हम आवेश की मात्रा की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप पहले ये जान लीजिए, ये फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका होता है, सबका सेम है। वहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, लेमडा इज इक्वल टू वहाँ पे था क्यू अपॉन एल, वहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब क्षेत्रफल की पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो ए, ठीक है। तो अब उसी पर हम ये समझ लें कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो इससे हम जब उसको डिफाइन करेंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित इसके यूनिट प्लेस पर, इसके यूनिट एरिया में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्लियर? इसके यूनिट एरिया में, तो उसी से हम कहते हैं एकांक आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हो गया। पृष्ठ आवेश सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो आप कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू इसे आप अल्प आवेश की बात करें, इस अल्प, ठीक है, अल्प एरिया में बात करें, इस थोड़े से एरिया डी ए में बात करें, कितना आवेश है, डी क्यू है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। इसे इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया तो कहेंगे कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसका तीसरा उदाहरण है, इसका तीसरा टाइप है। अब हमने एक बार बात किया किसी रॉड पर, ठीक है, इस रॉड पे कितना हो गया, तो रॉड वाले को क्या कहते हैं, रॉड वाले को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ पर की हमने बात की, हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ये कॉपी जैसी है ना, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कितना है तो इसका हम एरिया निकाल देंगे। तो उसे हम जब एरिया की बात की जाएगी तो वहाँ पे कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। जब छड़ की बात की जाएगी तो हम उसे कहेंगे रेखीय आवेश। अब है तीसरा हमारा किसी आयतन, ये देखिए ये जैसे बॉक्स है, ये बॉक्स होगा तो ये आयतन बनाएगा, ये आयतन जब बनाएगा तो हम कहेंगे किसी वस्तु के आयतन पर आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किसी आयताकार वस्तु की जब बात की जाए, जैसे देखिए ये एक है बॉक्स, ठीक है, जब इसकी बात की जाए तो इस पर उपस्थित आवेश के वितरण को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। अब हम इसके लिए अगर इसके लिए समझना चाहें घनत्व कितना है, तो इसके लिए हम ये समझेंगे इसके यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितने आवेश हैं, इसके एकांक आयतन में कितने आवेश हैं। ठीक, तो उस एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, एकांक आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक, तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व। इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ पे भी हो गया तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो हम इसे अगर हम किसी इसके अल्प छोटे से जगह की बात की जाए, इसकी बात की जाए तो इसका आयतन कितना हो गया, डीवी हो गया। तो जब डीवी के लिए बात करेंगे तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। तो इस पर आवेश भी कम हो जाएगा तो उसे कह देंगे डी क्यू। इंटीग्रेट करते हैं उसको, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी के। ठीक है, तो सारा कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू, कुल आयतन भी, इसलिए क्यू इज इक्वल टू रो वी के।
इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसका गॉस के थ्योरम में बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, आर त्रिज्या के किसी वलय रिंग समझते हैं ना, ये देखिए ये कैंची का ये पार्ट, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग, ठीक, अंदर से खाली, किसी वलय को क्यू आवेश, इसे क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश घनत्व तो कितना होगा। इसे क्यू आवेश दिया गया, देखिए हमने इसके लिए एक फिगर बनाया है, इस रिंग के लिए एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है कि इसे जब क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश घनत्व तो कितना होगा। ठीक, ये फार्मूला हो गया। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या आर है तो इस रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr। और हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है, L इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू Q/2πr कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर मात्रक हो जाएगा इसका। उसी तरह देखिए एक और एग्जांपल लिया आपके लिए कि दूसरा एग्जांपल, आर त्रिज्या के खोखले गोले को क्यू आवेश देने पर उसका आवेश घनत्व कितना होगा। खोखला गोला, गेंद देखा, गेंद खोखली जो अंदर से हो, ऐसी जो अंदर से खोखली हो, प्लास्टिक वाली बॉल वो अंदर से खोखली होती है। तो खोखले गोले पर, इसके लिए एक हिंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या आर त्रिज्या के खोखले गोले को क्यू आवेश देने पर उसका आवेश घनत्व कितना होगा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे देने पर उसका आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व। तो हमें समझना होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, खोखला गोला। ठीक है, खोखले गोले के लिए तो हिंट में हम रख देंगे खोखला गोला एक पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है उस पर हम उसका पृष्ठावेश घनत्व निकालेंगे, पृष्ठावेश घनत्व। ठीक, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, एरिया खोखले गोले का एरिया 4πr स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πr² कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यही फिर बात करता है क्या, आर त्रिज्या के ठोस गोले पर क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व कितना होगा। अब आपको समझना है, आर त्रिज्या के ठोस गोले को क्यू आवेश देने पर आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए आपको पता है रो इज इक्वल टू Q/V होता है, अभी हमने पढ़ा रो इज इक्वल टू Q/V, तो Q/4/3πr³। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रो इज इक्वल 3Q/4πr³ सेंटीमीटर पर कूलॉम पर मीटर क्यूब, कूलॉम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है इसलिए मीटर क्यूब। ठीक है, अगले वीडियो में चलते हैं। अब हमारा देखिए वैद्युत फ्लक्स, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए ये हो गया आपका, ये देखिए फिगर देख रहे हैं, ये हो गया क्यू आवेश। अब क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ऐसा होगा जैसा कि आप जो तीर की इस तरह हमने कोई एक यहाँ पे आयताकार पृष्ठ रख दिया। इस पृष्ठ को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कितनी बल क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, बल रेखाएं 1 2 3 4 अधिक हैं। इस पृष्ठ को जैसे जैसे दूर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे कम हो गई 2 है, तो जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इस पर इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। जैसे जैसे पास ले आएंगे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स रेखाएं इस बात पर डिपेंड करती हैं कि पृष्ठ आवेश से कितनी दूर पर
हम यहाँ पे बात करें तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। देख रहे हैं आप, Q1 में 4 है, Q2 में 2 है, तो इसलिए Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मतलब इस पर इसका फ्लक्स ज़्यादा है, इसका फ्लक्स कम है। इसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वैद्युत फ्लक्स की? किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल S है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा देखते हैं। ये देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, और उसमें एक पृष्ठ ये रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल S है। इस क्षेत्रफल का सदिश क्या है? S। इसके लंबवत यह इसका सदिश S वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हम E और S का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट S, E डॉट S, और E डॉट S का मतलब ES कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ES कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मात्रक आप यहाँ समझ लीजिए, E का मात्रक वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू F अपान Q होता है, तो वहाँ पे न्यूटन और Q तो न्यूटन कुलाम, S मतलब क्षेत्रफल है तो उसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इसको आप समझ सकते हैं। जैसे E इज इक्वल टू F अपान Q, तो E का मात्रक हो गया न्यूटन और कुलाम, और S का मीटर स्क्वायर, तो होगी इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। यह एक अदिश राशि है। अब ठीक है, आप जानते हैं बिंदु गुणन अदिश राशि, तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होता है। इसकी विमा ml क्यूब t पावर -3 a पावर -1, t पावर -3 a पावर -1। इससे आप बीमा भी निकाल सकते हैं। इस यहाँ से न्यूटन की बीमा रख दीजिए, कुलाम की बीमा रख दीजिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसी सारा आपको इस फार्मूले से हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की बीमा और कुलाम, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक, इसे आप दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। हमने लिखा हुआ है R, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के पृष्ठ अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई हो। तो अब मान लीजिए हम अगर इसके किसी पार्ट की बात करें, इसके किसी छोटे से पार्ट की बात करें, इस पृष्ठ के किसी छोटे पार्ट की बात करें, इसका एक पार्ट हो गया ds, तो ds पर ds क्षेत्रफल हो गया। इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो जाहिर सी बात है वो भी कम हो जाए, डी फाई हो जाएगा। तो हम वही बात कहेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो पूरे से गुजरने वाला फ्लक्स, तो पूरे से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई जो कि बनेगा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस बराबर क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पे रख दिया आपने, तो ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पे आप देखिए ये वेरिएबल होगा एस के साथ, न कि थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वेरिएबल है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है घट रहा है, तो वेरिएबल किसके साथ है? ये एस के साथ, तो एस के साथ ले लेंगे, तो और ई और कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। ई डी एस, ई डी एस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस मतलब पूरे का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल कितना? पूरा क्षेत्रफल यस है, तो हम इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू यस के मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, उसकी इसकी जगह क्या लिख लेंगे? एस लिख लेंगे। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। तो आप यहाँ से समझ लें चाहे यहाँ से समझ लें, दोनों आपका सेम टू सेम है। ऊपर वाले से समझ लें चाहे ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस। ये हमारा फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो गया? फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इस फार्मूले पर मान लीजिए यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा हो तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। देखिए कह रहा है अगर कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा हो
वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत ऐसे खड़े खड़े वैद्युत ये पृष्ठ रखा हुआ है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। हमको समझ में तो बात आ रही है अधिकतम होगा, लेकिन यहाँ रखेंगे थीटा 0, तो आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं लंबवत रखिए, ठीक है, आप कहेंगे सर बोल रहे हैं लंबवत रखिए, तब तो थीटा 90, लेकिन नहीं, हम इसके सदिश का लेंगे, इसका क्षेत्रफल सदिश का कोण लेंगे। क्षेत्रफल सदिश का कोण मतलब ये लाल वाली लाइन देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश है इसका, और ये वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का कोण लेंगे। क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ के नहीं, सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, जो कि 0 डिग्री है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, यहाँ पे रख देंगे 0, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री। तो फाई मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका ई एस के, कॉस 0 का मान है कि इसलिए फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई एस। उसी तरह दूसरा कंडीशन, जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम या शून्य होगा। समांतर हो तो अब आप कहेंगे सर समांतर हो तो थीटा बराबर 0, नहीं, गलती मत करिए, थीटा बराबर 0 नहीं 90, क्यों, इसका क्षेत्रफल सदिश लेंगे, फिर तो क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो एस और ई के बीच का कोण 90 डिग्री, फिगर को देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 हो जाए, कॉस 90 का मान 0, मतलब उसी जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर वो पृष्ठ हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा या बहुत ही न्यूनतम होगा, ठीक है। अब इसी वैद्युत फ्लक्स का यूज किया जाता है गॉस थ्योरम में। तो अब हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम, गॉस कहते हैं इस नियम के अनुसार, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कह रहे हैं किसी, मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्यू आवेश है, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, यह बात जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक पृष्ठ खींच देते हैं जिसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। या आप सपोज करिए ढेर सारे आवेश यहाँ रखे हों, इन सब ढेर सारे आवेश हैं Q1 Q2 Qn, और इन सबसे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सारे को एक गॉसियन पृष्ठ में बंद कर देंगे, एक गोला खींचेंगे मान करके कि ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल आवेश, इनके आवेश, क्यों मतलब आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितनी फ्लक्स रेखाएं पास आउट होंगी, कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो वो होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना।